हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि पोस्टमैन का यूज़ करके आप किस तरीके से किसी एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन क्यों क्रिएट करना चाहिए और इसका क्या मतलब होता है, पहले इसका ये एग्जांपल देख लीजिए लाइव। फॉर एग्जांपल ये एक एपीआई है, आप देख सकते हैं weatherapi.com, ये ऑफिशियल साइट है इनकी। इन्होंने एक एपीआई बनाया है वेदर से रिलेटेड, यानी कि वेदर से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें वेदर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वेदर का इन्फॉर्मेशन आपको तो मिलेगा नहीं, उसके लिए तो सैटेलाइट्स और बाकी जो हार्डवेयर चाहिए होता है उस आपको सेटअप करना पड़ेगा। और आपको अपना खुद का चाहिए तो तब उतना करने के बजाय इन्होंने जो कुछ भी किया हुआ और इनका जो एपीआई है उसको आप यूज़ करेंगे। ये आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, फिर सिर्फ आप उस डेटा को लेकर अपने एप्लीकेशन में उस डेटा को शो करेंगे। तो ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेटा को प्रोवाइड करने का, यूज़ करने का कुछ तो तरीका होगा, तो उसी तरीके को हम लोग यहाँ पर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं इसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लुकअप एपीआई है ये पहला, फिर स्पॉट्स एपीआई है, फिर सर्च ऑटो कंप्लीट एपीआई है। ये सारे एंड पॉइंट्स हैं इस एपीआई के। और उसमें मान लीजिए कि लुकअप एपीआई हमारा, तो उस पर क्या इसका रिक्वेस्ट यूआरएल रहेगा वह यहाँ पर दिया गया, ये रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से इसका होस्ट क्या रहेगा वह और दिया। अगर इसमें की चाहिए तो की आपको देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। यानी कि इस एपीआई को यूज़ करने का तरीका यहाँ पर बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है। साथ में आपको कोड स्निपेट्स भी मिल जाता है, जैसे कि इस एपीआई को मुझे मान लीजिए कि यूज़ करना है नोड.जेएस में एक्सियोस का यूज़ करके, तो उसके लिए कोड स्निपेट यहाँ पर इसे आप एग्जांपल देखकर इसको सीख भी सकें। यहाँ पर आप और भी अलग अलग लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एपीआई का यूज़ अपने किस एप्लीकेशन में किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोड स्निपेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट और क्या क्या चाहिए होता है पैरामीटर्स को देखते हैं और हमें आता है एक्सियोस यूज़ करना नोड.जेएस पे, तो हम लोग उसका कोडिंग अपना कर लेते हैं। बट यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हमारा आज का जो मुद्दा है वो एपीआई बनाना नहीं है, यानी कि एंड पॉइंट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सब बनाना नहीं है। हमारा आज का मुद्दा है एपीआई हमारे पास बना हुआ है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे बनाना सीखना है, जिससे कि उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर दूसरे लोग हमारे एपीआई को यूज़ कर सकें। तो ये इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं पोस्टमैन का यूज़ करके, ऑटो जनरेट यहाँ वहाँ पर आपको करने को मिल जाएगा। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। पोस्टमैन ने ओपन किया हुआ है, पोस्टमैन में मैंने एक एपीआई यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये मैंने एक्सप्रेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया है जिसका एपीआई, और यहाँ पर अलग अलग आपको एंड पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो ये बनाना आज सिखाऊंगा नहीं मैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि ये एपीआई बन के तैयार है, अब इसको यूज़ करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस डॉक्यूमेंटेशन को लोग पढ़ेंगे और मेरे इस एपीआई को यूज़ कर पाएंगे। किस यूआरएल में रिक्वेस्ट भेजना है, कहाँ टोकन लगेगा, कहाँ रिक्वेस्ट हेडर लगेगा, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन रहेगी और लोग उसको पढ़ेंगे और मेरे इस एपीआई को यूज़ करेंगे। मैं ये एपीआई कहीं भी होस्ट कर सकता हूँ, मे बी जैसे रैपिड एपीआई भी हमने देखा था एग्जाम्पल, रैपिड एपीआई में वेदर का एपीआई होस्ट था। उस तरीके से हम लोग चाहें तो अपने इस एपीआई को वहाँ होस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़फुल है नहीं, तो होस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वेल वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो इस एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन हमें बनाना है जिससे कि लोग इस एपीआई को यूज़ कर सकें। तो कैसे बनाएंगे, एक तो आपके पास पहले एपीआई होना चाहिए जिसका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है हुआ, तो आप यहाँ पर इसको पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर कलेक्शन बनाकर आपको नाम वगैरह लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट आपको मिले जब डॉक्यूमेंटेशन आपसे क्रिएट करें। तो हमारे पास एक एपीआई है, अभी डॉक्यूमेंटेशन इसका बना था। डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, पोस्टमैन में आप देखेंगे मैं लॉगिन नहीं हूँ, साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको अगर मैं अभी पब्लिश करने का अगर कहीं देखूँ, जैसे शेयर करने का भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा और मुझे पब्लिश करने का भी कहीं भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वर्क स्पेस में जाना पड़ता है, और वर्क स्पेस में जाने के लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो पोस्टमैन में एक आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या अगर आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन इन करते हैं। साइन इन में क्लिक किया, देन यहाँ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। पोस्टमैन का जो भी आपका अकाउंट होगा उसका, मेरा पहले से डाला हुआ है। मैं सिंपली इसमें क्लिक करूँगा और ये मेरा मुझे लॉगिन करके दे देगा। चलिए ये हमारा लॉगिन हो रहा है। ओपन पोस्टमैन में मैंने क्लिक किया और हमें इस सेशन में ये ओपन करके दे देगा। ये वाला पूरा ये वेलकम पेज है। यहाँ से मैं अपना वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक वर्क क्रिएट करके पहले से रखा नहीं है, तो आप एक क्रिएट कर लीजिएगा नया। मैं वर्क स्पेस सेलेक्ट करता हूँ और ये कुछ इस तरीके से हमारा जो एपीआई है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। कभी कभी एपीआई आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, मैंने इसको रखा हुआ है तो मुझे दिखाई दे रहा है, मे भी आपको दिखाई ना दे। तो आप क्या करेंगे, जो आपका लोकल में था, जैसे कि मैं अभी फिर से एक बार लॉग आउट करूँ, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये विदाउट लॉगिन किया हुआ हमारा, और ये हमारा ये एपीआई। तो आप इसको पहले एक्सपोर्ट करके रख लीजिएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। यहाँ से 2.1 में सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, फिर आपको सेव कर लेना है। ये एक्सपोर्ट किया,
फिर यहाँ से मैं सेव में क्लिक करूँगा तो इस तरीके का एक फाइल मेरा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले एक्सपोर्ट करके रख लीजिए जिससे कि आप उसको इंपोर्ट कर सकें लॉगिन करने के बाद। तो ये बेटर आइडिया है। अभी वापस से लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं वापस से लॉगिन हो गया। यहाँ से मैं वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लूँगा अपना कोई पुराना, या फिर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा नया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको अपना API ना दिखाई दे तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके आपने रखा हो। देखिए इंपोर्ट का यहाँ बटन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फाइल अपलोड्स में, और जो हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ API फाइल था उसको सेट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर चला आएगा। मेरा पहले से ऑलरेडी, तो मैंने किया नहीं। इसको क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं ओवरव्यू का। ये हमारा API है जिसे हमें करना है क्या, जिसे हमें इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो चलिए मैंने डार्क कर दिया आप लोगों के लिए, अब ठीक दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, हमें इस API को करना है पब्लिश, इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको करना है व्यू डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी पब्लिश होगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपने को मैंने अभी एग्जांपल दिखा था। जैसे मैं अगर नोड जैसे एक्सियोस में चाहता हूँ तो नोड जैसे एक्सियोस में मुझे देखने को मिलेगा सब कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करना है। ये जो पब्लिश का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए पब्लिश, और ये वेब पेज में आपका ओपन होगा। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश करने के स्टेप पर अभी हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड करता है कि आप टैग्स दे सकते हैं, मोर देन वन या मोर देन वन। आप अगर कस्टम डोमेन देना चाहते हैं अपने इस API के लिए तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी। और आपको यहाँ डबल कॉलम का मिलता है, यानी कि एक साइड आपको कोड स्निपेट्स दिखाई देगा, एक तरफ आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो आप इसको सिंगल कॉलम में भी कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर नीचे ये दिखाई दे, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो रॉ डेटा रहेगा वो, और नीचे कोड स्निपेट दिखाई देगा। बट जैसे चाहे वैसे आप ले सकते हैं इसको। मैं डबल कॉलम में ज़्यादा बेहतर ये मुझे दिखता है तो मैं डबल कॉलम में लूँगा। फिर आप हेडर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पर आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखेगा कैसे। तो यहाँ पर प्रीव्यू डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक कीजिए और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपका इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। देखिए ये आपका, ये हमारा API का नाम था, ये कहता है पोस्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन का, ये हमारा है, जिसके लिए आपको इसको इस लिंक पे हिट करना पड़ेगा और इसको हेडर पास करना पड़ेगा ये, और बॉडी में ये पास करना पड़ेगा। इस तरीके से लॉगिन करने के लिए इस पर हिट करना पड़ेगा और हेडर ये पास करना पड़ेगा और बॉडी ये पास करना पड़ेगा। उस तरीके से चेंज के लिए है, उस तरीके से बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। एंड पॉइंट्स यहाँ पर है और कोड स्निपेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। कोड स्निपेट्स को आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सियोस का रखा हुआ है, आप चाहें तो कर्ल PHP के लिए आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से कोड स्निपेट दिखाई देगा। ये सब प्रीव्यू है, अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है, सिर्फ प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करते हैं, हम लोग इसको पब्लिश करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया और सिंपली सब कुछ सेटअप करने के बाद यहाँ पर पब्लिश का बटन है, यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर में हमारा पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश हो चुका है ये, और हमें एक URL प्रोवाइड करता है ये वाला। इसको कॉपी करते हैं, इसको इनको मोड में हम लोग ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आया मैं और इनको मोड में आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। अब इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, और ये इस लिंक में इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा और आपके API को यूज़ कर पाएगा। तो ये सिंपल सा है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। यहाँ से वो चेंज कर पाएगा लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज का कोड स्निपेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और डबल कॉलम में चाहिए तो डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में चाहिए तो सिंगल कॉलम में भी ये चेंज कर सकता है। तो बस इसमें इतना ही, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर पब्लिश हो चुका। आप इस लिंक को शेयर कीजिए और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी दे सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के लिए। आपको अगर इसको अनपब्लिश करना हो तो आप अनपब्लिश में क्लिक कर सकते हैं, ये वापस अनपब्लिश हो जाएगा। फिर ये आपका URL वर्किंग नहीं रहेगा, वो वर्क से बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो थोड़ा सा लेस डिस्क्रिप्टिव था, तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ जाना है व्यू डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको लिंक लिखने का, इस चीज़ की यूजर रजिस्ट्रेशन के बारे में और डिटेल में मुझे जानकारी देना, अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना हो कुछ टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। इस पेन में क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से कुछ भी, और जो डॉक्यूमेंटेशन लिखना हुआ लिख के और सेव कीजिए। फिर ये इसके साथ आपका मतलब एक्स्ट्रा डेटा अगर आप रखना चाहते हैं, टेक्स्ट डेटा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके यूज़र को जो इसे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा उसको अच्छे तरीके से समझ में आए। वो भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हर एक के लिए दिया गया है, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर है, फिर आप यूज़र लॉगिन के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, फिर आप चेंज यूज़र पासवर्ड के लिए दे सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग आप डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें, डिस्क्रिप्शन, तो वो आप कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। और ये हमारा वेब में है इसलिए ये वाइट दिख रहा है। इसका थीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो।
तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा पब्लिश होने का काम था, अभी हमारा पब्लिश हो चुका है। आप उस यूआरएल को शेयर कीजिए किसी के साथ भी जो भी आपके एपीआई को यूज़ करना चाहता है, उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा और उस एपीआई को यूज़ करेगा। बस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।